जिसका नाम है केमिस्ट्री इन डिटेल, जहां हम केमिस्ट्री स्टडी करते हैं डिटेल में। ठीक, चलिए तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे व्हाट आर सॉल्ट्स। हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया एसिड किसको बोलना, बेस किसको बोलना। आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट किसे बोलना। ठीक है, तो किसे कहेंगे हम सॉल्ट, किसे कहेंगे हम सॉल्ट। तो सॉल्ट मतलब बेसिकली नमक। ठीक है, नमक जो सब्जी में डाला जाता है जिसकी वजह से टेस्ट आता है, सोडियम क्लोराइड। व्हाट आर सॉल्ट्स? द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज सॉल्ट। दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड the substance which is formed as a result of reaction between an acid and a base. Such substance is called as such substance is called salt. ठीक है, उसी को हम कहेंगे salt. The substance which is formed as a result of reaction between an acid and a base, such substance is called as salt. Acid react होगा बेस के साथ और जो बनेगा उसे हम कहेंगे salt. Acid plus base gives salt. ठीक है, तो इसे मैं मिटा देता हूं। salt मतलब the substance which is formed as a result of reaction between acid and base. यहां ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल सिंपल, acid plus base gives salt. acid plus base gives salt and water. ठीक है, तो सॉल्ट हम उसे कंसीडर कहेंगे, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, सॉल्ट हम उसे कहेंगे जो बनता है एसिड और बेस की रिएक्शन से। एसिड और बेस की रिएक्शन से बनने वाली चीज को हम कहते हैं सॉल्ट। ठीक है, और इस रिएक्शन को जिस रिएक्शन में एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है और बनता है सॉल्ट और वाटर, इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, अगला जो वीडियो होगा पीएच के ऊपर उस पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एसिड की जगह मैं लिख रहा हूं HCl, ठीक है, बेस की जगह मैं लिख रहा हूं NaOH, बेस की जगह में लिख रहा हूं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिड के नीचे HCl, बेस के नीचे NaOH। सॉल्ट जो बनेगा वो रहेगा NaCl प्लस वाटर मतलब HOH या फिर H2O। H2O को हमने HOH के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विथ बेस, एसिड रिएक्ट्स विथ बेस, एसिड रिएक्ट होता है बेस के साथ टू फॉर्म salt and water. Such reaction is called as neutralization reaction. Such reaction is called as neutralization reaction. कौन सी रिएक्शन? ऐसी रिएक्शन जहां एसिड रिएक्ट होता है बेस के साथ, और प्रोडक्ट बनता है सॉल्ट एंड वाटर। ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ले लिया। चलिए, द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अ बेस, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज सॉल्ट। एसिड की जगह हमने HCl लिया है, बेस की जगह हमने NaOH लिया है। अब आपको एसिड और बेसिस के नाम आने चाहिए, क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एसिड्स और बेसिस के नाम बहुत अच्छे से देखे हैं। ठीक, चलिए। नेमिंग ऑफ सॉल्ट्स, नेमिंग ऑफ सॉल्ट्स, सॉल्ट्स का नॉमेनक्लेचर, नेमिंग या फिर नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम रखना, किसी भी चीज को नाम देना, नाम रखना। इसमें नाम रखने में हम इंडियंस बहुत आगे हैं। ठीक है, जोक्स अपार्ट, सॉल्ट्स फॉर्म फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड क्लोराइड्स। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनने वाले सॉल्ट्स को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के बनने वाले सॉल्ट्स को कहा जाता है क्लोराइड्स। ठीक है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH। यहां से H निकाल लेंगे, H को मैं सर्कल कर रहा हूं, यहां पर H को सर्कल कर रहा हूं और यहां OH को सर्कल कर रहा हूं। ये HOH निकाल लेंगे पहले। क्या बचा? NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2। तो NaCl पॉजिटिव वाले का नाम पहले, निगेटिव वाले का नाम बाद में। और हमें पता है मेटल्स हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, मेटल्स हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। इसका नाम सोडियम क्लोराइड, इसका नाम सोडियम क्लोराइड। पॉजिटिव वाले का नाम पहले, निगेटिव वाले का नाम बाद में। क्यों सोडियम क्लोराइड? क्लोराइड क्यों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट क्लोराइड। अब HCl प्लस यहां लिखते हैं KOH। ठीक, एक और रिएक्शन क्या बनेगा? HOH को पहले वापस निकाल लेंगे, HOH को निकाल लेंगे पहले, यहां से H कम कर देंगे, यहां से OH कम कर देंगे। क्या बचा? KCl, KCl। पॉजिटिव वाले का नाम पहले, पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड। क्यों क्लोराइड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट मतलब क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट मतलब क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। अब HCl प्लस NH4OH, HCl प्लस NH4OH। यहां पर हम जो H है उसको पहले सर्कल कर लेते हैं और यहां पर OH को हम सर्कल कर लेते हैं। ये H और OH जो सर्कल किया है इनको पहले अलग से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? HOH या फिर H2। H2O को हमने HOH के फॉर्म में लिखा है। अब जो बची हुई चीजें सर्कल के बाहर वाली उनको साथ में लिखेंगे। कैसे? NH4Cl। ठीक है, NH4 मतलब अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। पॉजिटिव वाले का नाम पहले, NH4 पॉजिटिव, अमोनियम। निगेटिव वाले का नाम बाद में, क्लोराइड निगेटिव। क्यों क्लोराइड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट क्या कहा जाता है? क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड्स। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी नोटबुक में लिखिए। नेक्स्ट, सॉल्ट्स फॉर्म्ड फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड से बने हुए सॉल्ट को कहा जाता है सल्फेट्स, सल्फ्यूरिक एसिड से बने हुए सॉल्ट्स को कहा जाएगा सल्फेट्स, H2SO4। यहां लिखता हूं, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। दो हाइड्रोजन है तो दो OH लगेंगे। पहले हम लेंगे NaOH, NaOH। लेकिन हमें पता है अगर आपने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर अच्छे से किया होगा तो आपको बैलेंसिंग आती होगी और आनी भी चाहिए। अभी पहले Na2SO4, क्यों? क्योंकि NaSO4 नहीं बनता, Na2SO4 बनता है। तो यहां Na कितने हैं? 2। एरो के बाद में Na है 2,
और एरो के पहले Na है 1, मतलब यहां हम क्या कर देंगे, यहां लिखेंगे 2। SO4 कितने हैं, एक ही है, तो एक ही SO4, एरो के बाद में एक SO4, एरो के पहले एक SO4, बैलेंस करने की जरूरत। यहां बनेंगे HOH एंड HOH। इसी को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ट्वाइस H2O, 2 H2O मॉलिक्यूल बन रहे हैं। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सॉल्ट का नाम क्या होगा, पॉजिटिव वाले का नाम पहले, निगेटिव वाले का नाम बाद में, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। क्यों सोडियम सल्फेट, सल्फेट क्यों, सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट सल्फेट, सोडियम सल्फेट। पहली रिएक्शन, इसका नाम लिख लो, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4, ये पहली रिएक्शन। दूसरी, तीसरी, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस, यहां पर हम लेंगे कौन सा लेंगे, चलिए MgSO4 लेते हैं, MgOH/2, सॉरी MgOH/2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बनेगा MgSO4। अब Mg2SO4 नहीं होता, MgSO4 ही होता है, और ट्वाइस H2O। अब आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए, H2SO4 MgOH, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, MgOH मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH। तो सॉल्ट का नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, सॉरी मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। क्यों सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट, सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट, इसीलिए सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, ये ले लेंगे एक और एग्जांपल, H2SO4 प्लस NH4OH, NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्टेंट्स के नीचे उनका नाम एग्जाम में आपको लिखना है अच्छे नंबर्स के लिए। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, क्या बनेगा, पहले H और OH को अलग से निकाल देंगे, NH4/2 SO4 प्लस ट्वाइस H2O। अब NH4/2 SO4, एरो के बाद में NH4 कितने, 2, तो एरो के पहले कितने हैं, 1, तो कितने लिखना पड़ेगा यहां पर, 2, ट्वाइस NH4, और SO4 उतने ही लगेंगे, ट्वाइस H2O। रिएक्शन बैलेंस्ड है, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, NH4/2 SO4, इसका नाम अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। क्यों सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट तो सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट तो सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोराइड्स देख लिया, सल्फेट्स देख लिया, अभी हम देखेंगे सॉल्ट्स फॉर्म्ड फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड मतलब H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड मतलब H3PO4 आर कॉल्ड एज फॉस्फेट्स। फॉस्फोरिक एसिड से बनने हुए सॉल्ट्स को हम कहेंगे फॉस्फेट्स। H3PO4 मतलब फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 प्लस क्या लिखेंगे इसके सामने, चलिए लिखते हैं NaOH, NaOH। अब पहले H और यहाँ का OH सर्कल कर लेंगे, ये H3
3 H, तो OH भी हमको लगेंगे यहाँ पर 3, H3PO4 NaOH। फॉर्मूला बनेगा क्या, सर्कल के बाहर जो लोग हैं उनको पहले लिख लेंगे, NaPO4, लेकिन ये रहता है Na3PO4, Na3PO4। अब एरो के बाद में कितने Na, 3 Na, एरो के बाद में 3, तो एरो के पहले भी कितने होने चाहिए, 3, कितने हैं 1, यहां क्या लगेगा 3, ठीक, 3 NaOH, ये जैसे के वैसे, प्लस थ्राइस H2O, बैलेंस करके देखेंगे आपको पता चल जाएगा, 3 OH, 3 H 3 OH, H3 मतलब 3 H 3 OH, 3 OH मतलब 3 H2O। इसका नाम, NaOH का नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सॉल्ट का नाम, पॉजिटिव वाले का नाम पहले सोडियम, पॉजिटिव कौन है, सोडियम, फॉस्फेट। क्यों फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट फॉस्फेट, कौन सा फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट। ये देखेंगे, ठीक है, CaOH/2, CaOH/2। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। फॉर्मूला पहले तो हमको पता है, OH और H को निकाल के, OH और इधर से एसिड का H निकाल के जो बचा हुआ रहता है उसको हम साथ में लिखते हैं, CaPO4, Ca3PO4/2, ठीक है। ये पहले बता देता हूँ, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी, +2, ठीक है, फॉस्फेट की कितनी, PO4 3 निगेटिव, बराबर है, ये 3, इनकी वैलेंसी कितनी है, 3, इसकी कितनी है, 2, तो हमें पता है कैल्शियम का नंबर हम ऐसे लिखते हैं और फॉस्फेट का नंबर हम ऐसे लिखते हैं, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ होगा। तो Ca कितने, 3, Ca3, PO4 कितने, 2, तो PO4/2, इस तरीके से PO4/2, और बाकी बचे हुए जो H2O रहेंगे वो लिख लेंगे, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर लिखा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, तो बनने वाला सॉल्ट, पॉजिटिव वाले का नाम पहले, पॉजिटिव कौन है, कैल्शियम, मेटल हमेशा पॉजिटिव अवस्था में रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। क्यों फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट, इसीलिए फॉस्फेट, तो कौन सा फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। H3PO4 प्लस, क्या लिखने पड़ेगा मुझे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, H3PO4, इसके सामने हम लेंगे NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। H3PO4 मतलब फॉस्फोरिक एसिड, अब ये सभी फॉस्फोरिक एसिड नहीं लिखता, आप लोग इसे लिख लीजिएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हमें पता है यहां से पहले 3H और यहां से OH, यहां से OH सर्कल कर देंगे, और सर्कल के बाहर वाली जो चीजें हैं उनको साथ में लिखेंगे। सर्कल के बाहर क्या है, NH4 और है PO4, ठीक है। तो NH4 PO4 कितने लगते हैं, NH4 अमोनियम फॉस्फेट, ये रखेंगे 3, क्यों, क्योंकि NH4 पॉजिटिव, चार्ज कितना रहता है इसके ऊपर, 1, PO4 चार्ज कितना, 3, तो हमें पता है NH4 की संख्या इतनी, PO4 की संख्या इतनी, NH4 की संख्या कितनी, 3, इसीलिए NH4/3, और PO4 की संख्या कितनी, 1। अमोनियम के ऊपर चार्ज कितना रहता है, पॉजिटिव, कितना, 1 पॉजिटिव, PO4 के ऊपर चार्ज कितना रहता है, 3 निगेटिव, 3 निगेटिव, तो ये 3 निगेटिव जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 निगेटिव, 3 वैलेंसी, ठीक। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है तो मेरा जो दूसरा वीडियो है,
ठीक है। नेमिंग ऑफ सॉल्ट्स, कैसे कटायन और अनायन के नाम लिखते हैं, वो वीडियो में उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए, इसका नाम, पॉजिटिव का नाम पहले, निगेटिव का नाम बाद में। पॉजिटिव है यहां पर अमोनियम, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट। क्यों फॉस्फेट? फॉस्फोरिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट फॉस्फेट। कौन सा फॉस्फेट? अमोनियम फॉस्फेट। चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। सॉल्ट्स के नॉमेनक्लेचर में, अगर आपको सॉल्ट्स के नॉमेनक्लेचर को समझना है तो पहले आपको एसिड्स के नाम पता होने चाहिए। जब तक आपको एसिड्स के नाम नहीं पता होंगे आप सॉल्ट्स के नाम नहीं रख सकते, ठीक है। हाँ, बेसिस के नाम में उतनी डिफिकल्टी नहीं जाती, क्योंकि OH ही होता है तो हाइड्रोक्साइड 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 ही लगता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड, सभी जगह हाइड्रोक्साइड ही लगता है। अब salt formed from acetic acid is called acetate. Salt formed from acetic acid is called acetate, ठीक है। अब एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH, CH3COOH। हमें पता है कौन सा वाला एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब ये H+ बन के टूटता है, ये H+ बन के टूटता है, ये भी H+ बन के टूटता है, ठीक। एसिटिक एसिड, रिएक्शन करेंगे इसकी NaOH के साथ। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और COH मतलब एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, CH3COH + NaOH। क्या बनेगा इस रिएक्शन से? हमें पता है, यहाँ का H सर्कल कर दो और बेस का OH सर्कल कर दो, ठीक है। और सर्कल वाली चीज़ें जो सर्कल के अंदर है वो साथ में लिखो, और जो सर्कल के बाहर है उनको साथ में लिखो, H2O, HOH या फिर H2O। सर्कल के बाहर कौन है? यहाँ पर Na, CH3COH, CH3COONA, ठीक है, CH3COONA। हमें पता है पॉजिटिव का नाम पहले लिखा जाता है। पॉजिटिव कौन? मेटल। पॉजिटिव का नाम पहले, निगेटिव का नाम बाद में। पॉजिटिव का नाम पहले, पॉजिटिव, सोडियम। एसिटिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट इज कॉल्ड एसिटेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट। क्यों सोडियम एसिटेट? पॉजिटिव कौन है? सोडियम, तो सोडियम। और एसिटिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट मतलब एसिटेट, सोडियम एसिटेट। एसिटिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम एसिटेट प्लस वाटर, CH3COH प्लस क्या लेंगे यहाँ पर? यहाँ लेते हैं, चलिए हम, चलिए MgOH/2, 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 MgOH/2। यहाँ एक H है, एक हाइड्रोजन, और यहाँ 2 OH, तो पहले इनका हिसाब देख लेंगे। CH3COH। सर्कल के बाहर जो लोग हैं उनको देख लेते हैं पहले, या OH भी सर्कल में ही कंसिडर कीजिए, Mg और ये CH3COO/2 Mg, ठीक है। क्यों? क्यों Mg एक ही है और CH3COO/2 2 है? क्यों? Mg का चार्ज रहता है +2, Mg का चार्ज रहता है +2, तो +2 को बैलेंस करने के लिए निगेटिव भी कितने लगेंगे? 2 प्लस। मैग्नीशियम कितने हैं यहाँ पर? 1, एरो के बाद में 1, एरो के बाद में 1, बैलेंस करने की जरूरत नहीं। CH3COO 2 है, एरो के बाद में CH3COO 2 है, एरो के पहले 1 है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? ट्वाइस, प्लस ट्वाइस H2O। इसका नाम, मेटल का नाम पहले, पॉजिटिव का नाम पहले, निगेटिव का नाम बाद में। चलिए, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एसिटेट, मैग्नीशियम एसिटेट, ठीक, मैग्नीशियम एसिटेट। पॉजिटिव का नाम पहले, इसलिए मैग्नीशियम का नाम पहले। एसिटेट, निगेटिव का नाम बाद में। और एसिटेट क्यों?
एसिटिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट एसीटेट, एसिटिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट एसीटेट। चलिए ये एक हो गया, उसके बाद में एक और लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अभी जो लिख रहा हूँ, CH3COOH प्लस NH4OH, NH4OH। या फिर ये ना लेते हुए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, AlOH/3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन सकता है? OH कितने हैं? 3, तो H भी कितने लगेंगे? 3। OH अगर 3 तो H कितने लगेंगे? 3। तो पहले बैलेंस कर देता हूं इसको, ये भी लगेंगे 3। H को हम सर्कल कर लेंगे, यहाँ पर H को हम सर्कल कर लेंगे और इधर OH को भी बॉक्स में डाल देता हूँ, सर्कल नहीं करता, बॉक्स में डाल देता हूँ। कितने OH? 3 OH। कितने H? 3 H। तो ये पहले थ्राइस HOH लिख दो यहाँ पर, 3 वाटर मॉलिक्यूल। बचा हुआ फॉर्मूला CH3COO/3Al, ठीक है, Al। इसका नाम क्या होगा? ये AlOH/3 मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। पॉजिटिव का नाम पहले, पॉजिटिव का नाम पहले, निगेटिव का नाम बाद में। पॉजिटिव कौन है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एसिटेट, एल्यूमिनियम एसिटेट। देखिए एसिटिक एसिड एक था, NaOH एक था। सोडियम एसिटेट में एसिटेट कितना है? एक ही है, Na एक ही है। यहां पर एसिटेट कितने हैं? 2। मैग्नीशियम एसिटेट 2 एसिटेट। एल्यूमिनियम एसिटेट कितने एसिटेट आयन है? 3। CH3COO/3, CH3COO/2, CH3COO। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। ये सॉल्ट्स थोड़ा अच्छे तरीके से कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है लेकिन जैसे प्रैक्टिस करेंगे आ जाएंगे, प्रैक्टिस के साथ में चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट, सॉल्ट फॉर्म्ड फ्रॉम फॉर्मिक एसिड इज कॉल्ड फॉर्मेट। फॉर्मिक एसिड, 2 एग्जांपल लेते हैं इसके। फॉर्मिक एसिड मतलब HCOOH प्लस, ये क्या है? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये है फॉर्मिक एसिड। इसकी रिएक्शन करेंगे हम KOH के साथ। KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? हमें पता है COOH का जो लास्ट वाला H रहता है, जो हाइड्रोजन, वो रहता है एसिडिक हाइड्रोजन, वो H+ बन के टूटता है और यहां से OH। HOH को साथ में लिख लेंगे पहले, HOH, ठीक के, और सर्कल के बाहर वाली जो चीजें हैं उनको साथ में लिखते हैं, HCOOK। अब इसका नाम कैसे रखेंगे? पहले पॉजिटिव का नाम, पॉजिटिव कौन है? पोटेशियम, मेटल हमेशा पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव का नाम पहले पोटेशियम। और फॉर्मिक एसिड से बना है इसलिए सॉल्ट का नाम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट। फॉर्मिक एसिड रिएक्ट हो रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बनने वाला सॉल्ट पोटेशियम फॉर्मेट। पॉजिटिव का नाम पहले, निगेटिव का नाम बाद में। पोटेशियम पॉजिटिव इसलिए पहले, फॉर्मेट आयन निगेटिव इसलिए बाद में। क्यों फॉर्मेट? फॉर्मिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट फॉर्मेट, ठीक, पोटेशियम फॉर्मेट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर एक एग्जांपल यहीं पर एक्सप्लेन करूंगा। ले लिया? चलिए अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जगह कोई दूसरा बेस लेते हैं। फॉर्मिक एसिड बेस लेंगे हम यहां पर NH4OH, वीक बेस लेंगे। अमोनियम, NH4OH मतलब अमोनियम
हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मिक एसिड का H ऑलरेडी सर्कल किया, यहां से OH, एक सेकेंड, यहां से OH हम सर्कल करेंगे, ठीक है। तो H और OH ऑलरेडी साथ में लिखा हुआ है, सर्कल के बाहर वाली चीजें साथ में लिखेंगे, HCOO NH4। इसका नाम क्या होगा? पॉजिटिव वाले का नाम पहले, निगेटिव वाले का नाम बाद में। पॉजिटिव NH4 अमोनियम, अमोनियम फॉर्मेट। क्यों फॉर्मेट? फॉर्मिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट फॉर्मेट, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो में स्क्रीनशॉट बहुत सारे हैं। हाँ, सॉल्ट फॉर्म्ड फ्रॉम ऑक्सैलिक एसिड इज कॉल्ड ऑक्सैलेट, ठीक है। ये क्या है? ऑक्सैलिक एसिड, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। अब जहां पर हमें यहाँ प्लस 2H है तो 2 लेते हैं, एक होगा KOH यहाँ पर और दूसरा KOH। यहाँ 2 क्यों लिखे हैं? ये वाला हाइड्रोजन, ये एक और ये एक हाइड्रोजन, और यहाँ से OH इसको सर्कल करेंगे और यहाँ से OH सर्कल करेंगे। जो सर्कल ये वाला OH इसको जुड़ेगा, ये वाला OH इसको जुड़ेगा, क्या बनेगा? 2 H2O मॉलिक्यूल्स। दो H2O मॉलिक्यूल्स, एक HOH दूसरा HOH। सर्कल के बाहर वाली चीजों को साथ में लिखेंगे, COOK, COOK, ठीक। अब यहां पर डाई पोटेशियम लिखने की गलती नहीं करेंगे, ठीक है। डाई पोटेशियम लिखने की गलती नहीं करेंगे। पोटेशियम ऑक्सैलेट, पॉजिटिव वालों का नाम पहले, निगेटिव वाले का नाम बाद में। पोटेशियम ऑक्सैलेट, पोटेशियम ऑक्सैलेट, ठीक है। क्यों पोटेशियम ऑक्सैलेट? पॉजिटिव वाले का नाम पहले, पॉजिटिव कौन है? पोटेशियम, मेटल हमेशा पॉजिटिव, पोटेशियम का नाम पहले, पॉजिटिव का नाम पहले, निगेटिव का नाम बाद में। और निगेटिव कौन है? ऑक्सैलेट। ऑक्सैलेट क्यों? ऑक्सैलिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट ऑक्सैलेट, ऑक्सैलिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट ऑक्सैलेट, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वैसे प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको करना है तो पोटेशियम ऑक्सैलेट की जगह आप सोडियम ऑक्सैलेट लिखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब सॉल्ट फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बोनिक एसिड इज कॉल्ड कार्बोनेट। कार्बोनिक एसिड H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड, H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड के रिएक्शन हम करते हैं, किसके साथ करेंगे? चलिए CaOH/2 के साथ करते हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? यहाँ OH कितने हैं? 2, H कितने हैं? 2, 2 OH 2 H, मतलब 2 H2O तो पहले ही लिख लेने का, 2 H2O। अब क्या? CaCO3, CaCO3। पॉजिटिव वाले का नाम पहले, पॉजिटिव कौन है वहां पर? कैल्शियम, कैल्शियम। CO3 कार्बोनेट। क्यों कार्बोनेट? कार्बोनिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट, ये सॉल्ट है जो कार्बोनिक एसिड से बना हुआ, कार्बोनिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। मतलब चूना, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना, जो इंडिया में बहुत लोग लगाते हैं।
सॉल्ट फॉर्म फ्रॉम नाइट्रिक एसिड इज कॉल्ड एज नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन हम कर रहे हैं यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहां से H को सर्कल करेंगे और यहां से OH को सर्कल करेंगे। H और OH को साथ में लिख लेंगे, H और OH को साथ में लिख लेंगे, मतलब वाटर, और सर्कल के बाहर वाली चीज़ों को साथ में लिख लेंगे, NaNO3, 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 सर्कल के बाहर में यहाँ पर Na, सर्कल के बाहर यहाँ पर NO3, NaNO3। पॉजिटिव वाले का नाम पहले, पॉजिटिव कौन है यहाँ पर? सोडियम, और निगेटिव कौन है? नाइट्रेट आयन। और नाइट्रेट क्यों? नाइट्रिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट नाइट्रेट। तो कौन सा नाइट्रेट? सोडियम नाइट्रेट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब कुछ नेमिंग ऑफ सॉल्ट्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नेमिंग ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है, नेमिंग ऑफ सॉल्ट्स, नेमिंग ऑफ सॉल्ट्स। इन सॉल्ट्स का नॉमेनक्लेचर, इन सॉल्ट्स को थोड़ा नाम दीजिए, क्या हो सकता है इनका नाम? फॉर्मूला देखिए और नाम लिखिए, फॉर्मूला देखिए, नाम लिखिए। पॉज करके ट्राई करेंगे। चलिए, पॉजिटिव वाले का नाम पहले क्या है? ये अमोनियम एसिटेट, अभी जिसका एग्जाम्पल हुआ है, सॉरी इसका नहीं हुआ है, अमोनियम एसिटेट नहीं हुआ, अमोनियम एसिटेट, दिस इज अमोनियम एसिटेट। कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम एसिटेट। Al2SO4/3, Al2SO4/3 ये कैसे बनता है इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा दे देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग फार्मूला लग सकता है कुछ स्टूडेंट्स को। एल्यूमिनियम, ठीक है, चार्ज अवस्था में कितना रहता है? +3, सामने है SO4, चार्ज अवस्था में रहता है -2, ठीक है, और इसी का चार्ज हम नीचे लिखते हैं। एल्यूमिनियम चार्ज अवस्था में कितना? 3। सल्फेट चार्ज अवस्था में कितना? 2। फिर हम क्या करते हैं? एल्यूमिनियम की संख्या ऐसी और सल्फेट की संख्या ऐसे, तो एल्यूमिनियम कितने? 2, सल्फेट कितने लगेंगे? 3। Al2 SO4 3, SO4 कितने? 3, SO4/3, Al2SO4/3। नाम इसका एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। अभी बताया था कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्लाइड, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। पॉजिटिव वाले का नाम पहले अमोनियम, नेगेटिव वाले का नाम बाद में, क्या है? नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। NH4NO3, NH4 +1 चार्ज, NO3 -1 चार्ज। इसका नाम अमोनियम, अमोनियम फॉर्मेट, अमोनियम फॉर्मेट, ये हो गए इनके नाम। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज हमने क्या स्टडी किया है? हमने स्टडी किया है किसे हम कहेंगे सॉल्ट। पहले हमने स्टडी किया था किसे हम कहेंगे एसिड, किसे कहेंगे हम बेस। आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया किसे कहेंगे हम सॉल्ट। तो सॉल्ट मतलब द सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की रिएक्शन से जो चीज बनी है उसी चीज को हम कहेंगे सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट। ये स्टडी किया हमने। फिर
नॉमेनक्लेचर ऑफ सॉल्ट्स, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ सॉल्ट्स कौन तय करता है? बेसिकली एसिड के नाम तय करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ सॉल्ट के लिए आपको एसिड्स के नाम आना बहुत जरूरी है और बेसिस का नाम आना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सब आप अपने रनिंग नोट्स में लिख लीजिए। अगले क्लास में हम स्टडी करेंगे पीएच और एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं और बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं, ये स्टडी हम करेंगे अगले लेक्चर में, पीएच एंड एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। फिर उसके बाद में रिएक्शंस ऑफ सॉल्ट्स एंड मेटल्स एंड बेस वो बाद में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।